हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवर्ड सेकेंड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आपको एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे समरी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे ये जो प्ले है ये कब पब्लिश हुआ, तो 1593 में ये पब्लिश हुआ था ये प्ले। और ये जो प्ले है ये एक हिस्टोरिकल प्ले है दोस्तों। ठीक है, टाइम एलिजाबेथन एज है रिनेंसा। ठीक है, तो क्रिस्टोफर मार्लो का बोर्न डेट आप देखो तो 1564 और डाई डेट 1593। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो को जाना जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी के नाम से भी, द फोरनर ऑफ रिनेंसा, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। तो इन सभी नामों से जो है क्रिस्टोफर मार्लो को जाना जाता है। ठीक है, अब इनके कुछ मेजर वर्क्स रहे हैं, जैसे द पैशनेट सेफर्ड टू हिज लव, ये एक पोएम है दोस्तों। द ट्रेजिक ऑफ डिडो, क्वीन ऑफ कैथरेज। ठीक है, और टेम्बरलेन पार्ट्स 1 एंड 2, द जी ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, तो ये सभी इनके मोस्ट फेमस वर्क्स रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस टाइटल की यानी एडवर्ड सेकेंड की, तो इसका फुल जो प्ले का जो नाम है वो ये है, द ट्रबलसम रेन एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकेंड किंग ऑफ इंग्लैंड विद द ट्रेजिकल फॉल ऑफ प्राउड मोटिमर। तो ये इस प्ले का जो है फुल नाम है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ से शुरू करते हैं समरी को, यानी इस प्ले का समरी क्या है। तो एडवर्ड सेकेंड इज ए प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो आल्सो नोन एज कीट मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो को कीट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कीट मार्लो एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोएट थे, ट्रांसलेटर थे। ठीक है, एलिजाबेथन इरा के समय। और मार्लो इज एमंग द most famous of the Elizabethan playwright. Some scholars also believe that he greatly influenced by William Shakespeare। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर जो थे वो क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। हिज नोटेबल वर्क्स आर, अब इनके कुछ नोटेबल वर्क्स है, डीडो, क्वीन ऑफ कैथरीज, डॉक्टर फॉस्टस, हीरो एंड लिंडर्स एंड मैनी मोस्ट। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोटेड स्पेशली फॉर हिज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। ठीक ना, द प्ले एडवर्ड सेकेंड इज ए 5 एक्ट प्ले रिटन इन 1590 एंड पब्लिश्ड इन 1593। ठीक है, 93। ठीक ना, तो फुल नेम आपको मैंने बता दिया था, तो वही चीज़ यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं, और आगे है गेवेस्टन अर्लियर कंप्लाइज डिलाइटेड एट द prospect of seeing Edward, but also hopeful that he can use the king's affection to his own advantage. When Gaveston comes back to England, he watches Edward II argues with a group of nobles who regarded Gaveston as a manipulating social climber and support his continued exile। ठीक है, मैं बात करता हूँ गेवेस्टन की, तो गेवेस्टन जो है वो एडवर्ड सेकेंड के एक अच्छा दोस्त होता है। ठीक है, Gaveston then reveals himself to Edward, and the two share a joyful reunion, during which Edward makes Gaveston earl of Cornwall and gives him the authority to issue commands and draw money from the treasury in the king's name. The joyful reunion thou is married by the arrival of Bishop of Coventry opposes Gaveston return। ठीक है, with Edward's encouragement Gaveston assaults and imprisons the Bishop along with the Archbishop of Canterbury, the nobles Mortimer Junior, Mortimer Senior, the Earl of Warwick। ये सभी कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। ठीक है, द अर्ल ऑफ लैंकेस्टर एंड द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक टुगेदर इशू एन ऑर्डर फॉर गेवेस्टन्स एग्जाइल। ठीक है, Edward at first refuses to sign the order. In response, the noble forcibly arrested Gaveston and threatened a rebellion, causing the king to banishment. During it, Edward promises to send money to Gaveston in Ireland। ठीक है, shortly after Gaveston departs, however, Isabella begins trying to pursue the nobles to allow him to return. Edward, who suspects her of having an affair with Mortimer,
Jr. holds her responsible for Gaveston exile and refuses to even speak to her while Gaveston is away. ठीक है. The nobles agree, reasoning that recalling Gaveston will at least provide them with an opportunity to murder him. Meanwhile, Edward prepares for Gaveston's return by calling Gaveston's fiancée. ठीक है. Lady Margaret back to court so that the two can be married. Lady Margaret is Edward's niece, so marriage to her will formally tie Gaveston to the royal family. Edward has also failed to pay a ransom for Mortimer Senior, who was a prisoner of the Scots, and this infuriated the nobles as they thought that Edward is completely unit for the crown and ignorant of diplomatic matter. ठीक है. They also despite the new king for his treatment of the queen, and this was one of the reason they planned to assault and murder Gaveston. ठीक है. तो यहाँ तक जो है समरी है. अभी इसमें और समरी है, तो ये सारे के सारे जो है आप इसको देख लेना और लिख लेना, समझ लेना, पढ़ लेना. ठीक है. तो यहाँ तक समरी है और यहाँ तक ये समरी ख़त्म होता है. ठीक है. तो ये यहाँ तक समरी है. अब जो है हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इस समय यानी इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं. एडवर्ड सेकेंड है, इजाबेला है, वाइफ ऑफ एडवर्ड सेकेंड है. ठीक है. तो एडवर्ड सेकेंड की वाइफ इजाबेला है. अर्न ऑफ केंट है, ब्रदर ऑफ एडवर्ड सेकेंड है. इजाबेला तो मैंने बता ही दिया. पर्ल्स गवेस्टन है, बाइशॉप ऑफ कैंटरबरी है. यंगर मोटिमर, इल्डर मोटिमर है. ठीक है. इल्डर मोटिमर कौन है? चाचा है यंगर मोटिमर के. अर्ल ऑफ वार्कविक है, ओल्ड मैन है. ठीक है. अर्ल ऑफ लैंकेस्टर है. अर्ल ऑफ लैंकेस्टर मैंने बता दिया. लेडी मार्गरेट है, भतीजी एडवर्ड सेकेंड का. ठीक है. स्पेंसर है, सर्वेंट है. ठीक है. प्रिंस एडवर्ड थर्ड, सन ऑफ इजाबेला है. ठीक है. तो ये कैरेक्टर हैं इस प्ले के. क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करते हैं इस प्ले की. तो क्रिस्टोफर मार्लो एडवर्ड सेकेंड पब्लिश का हुआ था 1592. ये पावरफुल हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है दैट एक्सप्लोर. वही जो है मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो ऊपर बताया था उसी में इसको जो है लिखना है. ठीक है. तो इसमें थीम और एनालिसिस की बात करते हैं. तो पहला जो है पावर एंड किंगशिप है. ठीक है. तो इसमें पहला जो है ये होता है द प्ले एग्जामिन्स द नेचर ऑफ मोनार्की एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम विथ इट. ठीक है. तो ये पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना. सेकंड पॉइंट है फेवरेटिज्म एंड पॉलिटिकल इंट्रिग. ठीक है. तो ये इसका सेकंड पॉइंट है क्रिटिकल एप्रिसिएशन का. थर्ड पॉइंट देखो सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी है इस प्ले में. ठीक है. तो सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी है. और नेक्स्ट पॉइंट है बिट्रॉयल एंड रिवेंज. ठीक है. रिवेंज मतलब होता है बदला. ठीक ना. तो ये चीज़ है. उसके बाद फिफ्थ है सफरिंग एंड ट्रेजिक फॉल. ठीक है. तो सफरिंग एंड ट्रेजिक फॉल इसमें नेक्स्ट पॉइंट है. और इसमें जो है थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन जो है ऐड कर देना. जैसे एडवर्ड सेकेंड के बारे में बता देना, गवेस्टन है ना, क्वीन इजाबेला. ठीक है. मोर्टिमर है ना. तो ये चीज़. अब इसकी प्ले की बात करते हैं स्टाइल और लैंग्वेज की. तो मार्लोस यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इज पावरफुल, क्रिएटिंग लिरिकल एंड इंटेंस डायलॉग. द प्लेज लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स एडवर्ड्स इमोशनल टर्मोल, इजाबेला's ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोर्टिमर्स पॉलिटिकल कनिंग. ठीक है. द फाइनल सीन पर्टिकुलरली एडवर्ड्स imprisonment एंड डेथ आर रिटन विथ अ स्ट्राइकिंग पोएटिक इंटेंसिटी. ठीक है. लास्ट में कंक्लूजन आप जरूर ऐड करना. कंक्लूजन में क्या लिखना है कि एडवर्ड सेकेंड इज ए रिमार्केबल ट्रेजेडी दैट ब्लेंड्स पर्सनल पैशन विथ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. मार्लो ट्रीटमेंट ऑफ पावर, सेक्सुअलिटी एंड बिट्रॉयल मेक्स द play ahead of its time. The psychological depth of Edward's character and the dramatic intensity of his downfall ensure the play's enduring rebellion and impact. तो ये जो है यहाँ तक समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है यहाँ तक ख़त्म होता है. अब जो है क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जो है कि क्रिस्टोफर मार्लो एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं. तो ऐसे करके भी जो है क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान में रखना. तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टोफर मार्लो एज ए ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछेगा तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ऊपर लिखना है कि क्रिस्टोफर मार्लो वाज अ ग्रेट पोएट, प्ले राइट एंड ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन इरा. ही इज ऑल्सो नोन एज किट मार्लो. ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रीडिसेसर. ठीक है ना. तो ही वाज बोर्न एट कैंटरबरी इन फरवरी 1964. 2 months लेटर बिफोर शेक्सपियर हिमसेल्फ वाज बोर्न. ठीक ना. उसके बाद है कि ही हैज डिजर्वली बिन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट बिफोर शेक्सपियर इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 29 ईयर्स. ठीक है. तो बहुत ही कम उम्र में 29 के एज में ही जो है वो डेथ हो गए थे. ठीक है. तो ये चीज़ लिखना है इंट्रोडक्शन. उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन के बाद क्रिस्टोफर मार्लो एज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट. ठीक है.
तो ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे, तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो वाज डिजर्वली बीन कॉल्ड द ग्रेट ड्रामाटिस्ट बिफोर शेक्सपियर, ही वाज डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विच। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी विच के मेंबर थे, ठीक ना, क्रिस्टोफर मार्लो, और भी हैं, ठीक है, तो और भी यूनिवर्सिटी विच के मेंबर हैं, तो उन्हीं में से ये एक हैं, ठीक है। वाज रिबल एंड पाइनियर, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑल कन्वेंशंस एंड स्ट्रक आउट न्यू पाथ्स, ठीक है। Tamberlane is the greatest. Marlowe's first play deals with the theme of the quest for power. His driving ambition and ruthless cruelty carry all before him, ठीक है। उसके बाद मार्लो और शेक्सपियर की कंपैरिजन करें तो मार्लो डीपली इन्फ्लुएंस्ड द थिएटर ऑफ द रिनेसांस लिटरेरी पीरियड विथ हिज ब्लैंक वर्स, ठीक है। He wrote with great intensity and villain heroes, which was a new type of the English stage. Swinburne observed of Marlowe that the father of English tragedy and the creator of English blank verse was therefore also the teacher and the guide of Shakespeare, ठीक है। Shakespeare and Marlowe both wrote plays for Lord Strange acting company and influenced each other's works, ठीक है। Also Shakespeare favored the blank verse। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नेचर ऑफ मार्लोस ट्रेजेडी। मार्लो ट्रेजेडी का नेचर क्या है, ठीक है। तो मार्लो इज द ड्रामेटिस्ट ऑफ द रिनेसांस पीरियड ऑल्सो पर एक्सीलेंस एंड हिज प्लेज आर एन इपिटोम ऑफ वाट द रिनेसांस पीपल फेल्ट द लिव्ड, ठीक है। मार्लो टचेज ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द रिनेसांस इन हिज वर्क्स, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखी हुई है, इसको देख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मार्लोस आइडियल एंड रिनेसांस मैन, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मटेरियल वैल्यू जो है इसमें लिखना है। उसके बाद स्पिरिट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ लर्निंग के बाद लव फॉर पावर मटेरियल प्लेजर, ठीक है, जो है ये लिखा हुआ है। उसके बाद लव ऑफ रिचनेस मटेरियलिज्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ठीक है, मोर्टिमर स्पीक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लव फॉर ब्यूटी, ठीक है, लव फॉर ब्यूटी। उसके बाद लास्ट में जो है कंक्लूजन लिख देना है। तो ये जो है आपको एक अच्छा नोट्स मिल गया कि क्रिस्टोफर मार्लो एज अ ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, ठीक है, और साथ ही साथ क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी आपको मिला, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिला, और समरी भी जो है मैंने आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। इसी तरह का और भी जो है प्ले का और भी पोएम का और भी शॉर्ट स्टोरी का अपलोडेड है, जा कर के आप चैनल पर ज़रूर देखना।